हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ट्यूटोरियल वीडियो। इसमें आपको मैं बेसिक्स बता दूंगा। ये 10th क्लास के लिए है, सीबीएसई 10th क्लास के लिए। सीबीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, और अगर आपके 9th में है तो 9th में भी देख सकते हैं। मैं 10th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, ट्यूटोरियल वीडियो, तो आप देखना। इसके बाद आपको कभी भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सिंपली इसका इस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² + bx + c = 0, वेयर a, b एंड c रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं। और अगर आपको रियल नंबर नहीं पता है तो वो क्या होते हैं, तो वो रियल नंबर होते हैं -∞ से लेके +∞ तक, ये होते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो अभी यहाँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर मैं इसको एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे कौन कौन सी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए 2x² + bx 6x + 9 = 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x + 2x² + 6, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x - 3x² - 3, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको अगर पहचानना हो तो कि कैसे पहचानते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जिसकी भी मैक्सिमम स्क्वायर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और साथ में वैलिड ये भी होना चाहिए, a b एंड c = रियल नंबर होना चाहिए। तो आप आराम से इसको पहचान सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मैं अभी एक एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे तो इसको सॉल्व करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अपन ये से नहीं बोल सकते क्योंकि ये x-1 आ रहा है। x ये यहाँ पे ये a है ना, ये एक x² के साथ ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये इसको अपन a - b के फॉर्मूले से खोल लेंगे। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, x² - 2 a × b, तो 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। और b², ये आपको आता ही होगा ना, a² - 2ab + b²। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ऐसे। और ये 3x + 9 = 0। तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं, x² - 2x और 3x कितने हो गए, +x। ठीक है, 1 और 9 + 10 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, और b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू यहाँ पे है 10। अब मैं ये वैल्यू कहाँ से देख के लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 है, और ये 10 है। मैंने क्या बताया है, ये जो भी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। तो ये सिंपली इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, जो भी x² के मल्टीप्लाई में होगा उसको a मानेंगे, और x के मल्टीप्लाई में होगा उसको अपन मानेंगे b, और जो भी कांस्टेंट रहेगा जिसके मल्टीप्लाई में कुछ भी ना हो उसको कांस्टेंट मानेंगे, और वो कांस्टेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसी फॉर्म में बन रही है, ax² + bx + c = 0। तो अपन बोल सकते हैं ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके 10th क्लास में, और इसके रूट्स निकालते हैं। ये फर्स्ट में तो आपको 10th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तो बस आपको ये चेक करके बताना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में आता है रूट्स निकालते हैं। इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड रूट्स।
तो अपन रूट्स कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले रूट्स कैसे निकालते हैं सबसे इजी वे में बताऊंगा आपको कि दोबारा कहीं पे देखना भी ना पड़े। अभी मैं आपको इसके रूट्स निकालना बताऊंगा। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड रूट्स, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, सबसे सिंपल कैसे निकालते हैं बस वो बता दूंगा, आप सारे उसकी तरह उसकी जैसे निकाल सकते हो। और उससे भी नहीं निकलेंगे तो मैं एक मेथड और बता दूंगा, तो ये दोनों मेथड सीख लेना, उसके बाद आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपन को ये इक्वेशन देख लेनी है। अपन को जो भी x के मल्टीप्लाई में रहेगा ना, जैसे ये इसको अपन क्या मानते हैं, जैसे इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो ये v रहता है ना, इसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जो ऐड सम करने पे तो ये वापस यही आ जाए, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ये कांस्टेंट रहता है ना यहाँ c, वो आ जाए। तो देखो इसके कैसे ऐसे टुकड़े करें कि एडिशन करने पर या मतलब सम करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो इसके दो क्या होंगे, 2 और 3, 2 और 3। जैसे इसको कर सकते हैं हमें 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है 5, और मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो हमेशा याद रखना कि जो बी है ना, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि एडी सम करने पे 5 आए, मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा ना वो आए, और मल्टीप्लाई करने पे सी आए, मतलब यहाँ पे जो सी की जो वैल्यू रहेगी ना वो आए। तो देखो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो इसको अपन ऐसे दो दो पार्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन सीधा लिखेंगे, ये मैंने बस समझने के लिए बताया, आपको ये लिखना नहीं होता है, आप सीधे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x, इन दोनों सॉरी 2x, और ये 6 का 6 है, ये 0, ठीक है। ये मैंने बस इन 5x के दोनों को टुकड़े करके लिखा है, ठीक है। इसको अपन इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये अपन दोनों को कॉमन ले लिया x, और इधर क्या बचा x प्लस 3, और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 3, तो यहाँ से दोनों को x प्लस 3 को कॉमन ले लिया, और बच क्या गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम रूट निकालेंगे, या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। यानी कि या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -3, और यहाँ से आ गई x माइनस 2। तो फाइनली ये दोनों रूट निकल चुके हैं, ये दोनों के रूट है। तो आई होप अब बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ये रूट्स कैसे निकालते हैं। और इसका एक सेकंड मेथड है जो उससे आराम से निकाल सकते हो, वो तो एक फार्मूला ही है, उसको आप याद रख सकते हो। जैसे ये रूट का मैंने x है, ये रूट निकालना है, तो क्या करना है, इसका फार्मूला होता है -v प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस ये वैल्यू आपको पता ही होती है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो इसमें। b की वैल्यू ये कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और सेम टू सेम यही रूट आएंगे आपके पास। एक बार प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार प्लस वाला सिंबल लेना है, एक बार माइनस वाला। तो ऐसे रूट्स निकालते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये ट्यूटोरियल वीडियो थी। अगर आपको इसमें डिटेल एक्सरसाइज चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी 10th क्लास के, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, और इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरी वीडियो फर्स्ट वीडियो है, मैं वैसे तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को, आप भी मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो भी अपने फ्रेंड्स है उसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर इसका रिकैप देखना है आपको, तो मैं अभी आपको रिकैप करके बता देता हूँ जो आपको
13 सेकंड में करता हूँ आपको सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो आने वाले सारे चैप्टर में आपको इतने इजी वे में बता दूंगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी सारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ऐसे आपको हाथों में याद हो जाएंगे। आप जो भी आप बोलोगे कि ये कठिन लगता है, मैं इतने अच्छे वे में पढ़ा दूंगा कि आपको कभी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो मैं अभी रिकैप करके दिखाता हूँ। देखो, ये सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बोलेंगे, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो 2, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ में ये भी फॉलो करना चाहिए, ए बी सी ये सारे रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। और जैसे ये एग्जांपल किया है मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये और एग्जांपल ये एग्जांपल दे के बताया हूँ कि इसकी x की पावर 2 है मैक्सिमम, तो ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी भी 2 है, और ए बी सी ये सीधे रियल नंबर हैं, तो ये भी हो गई, ये भी हो गई। और इसको अपन करके देखते हैं कि ये है या नहीं। x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया है कि देख रहा हूँ मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं। तो सिंपली आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सिंपल करने से मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है इसको, और ये देख सकते हो आप x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 0 ये आई है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हो इसकी फॉर्म। ठीक है, इसके बाद मैंने किया है एग्जाम्पल मैंने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मैंने क्या करना सिखाया आपको, ये जो भी बी पार्ट रहता है ना, इसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि जो एडिशन सम करने पर तो वापस बी आए, और मल्टीप्लाई करने पर जो सी रहेगा ना यहाँ पे तो वो आ जाए। तो 2 + 3 = 5, 2 × 3 = 6। देखो सी की वैल्यू 6 है यहाँ पर, तो 6 आ गया, और यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है तो 5 है। ठीक है, इसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि सम करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6। सिंपल ये इसके बाद मैंने ये लिखा है, और यहाँ से कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद सॉल्व किया है। और अगर आपको सेकंड मेथड देखना है तो आप आपसे देख सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस, इसका ऐसे सिंपल से इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख सकते हो। वैसे सिंपल ये माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये वैल्यू पुट करो, ये जो भी है ये सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ए बी सी की, और ये आपके रूट आ जाएंगे। तो बच्चों, आप ये मेरी फर्स्ट वीडियो, वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑनलाइन आया हूँ अभी। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, और जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, और मैं आपको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता रहूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।